हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जो वेरियस सेक्टर के अंदर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ DCX सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी निवेशक के क्वेश्चन थे कि सर इस कंपनी में एक्चुअली हमें परफॉर्मेंस कैसे रखना चाहिए, क्योंकि देखिए इस स्टॉक की जैसे लिस्टिंग मार्केट में यहाँ पर हुई, उसके बाद में थोड़ा करेक्ट हुआ स्टॉक और इसने बढ़िया तेज़ी निवेशक को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1-1.5 महीने में दिखा दी है। तो अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन निवेशक के काफ़ी बढ़ गए इस कंपनी से। तो कंपनी के अंदर अभी क्या यहाँ पर वैल्यू है जो कंपनी हमें आउटपुट कमाकर देने की स्ट्रेंथ रखती है या नहीं, वो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। तो DCX सिस्टम के बारे में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा और आप डिसीजन प्रॉपर ले पाएंगे। जितना ज़्यादा आपके पास दोस्तों नॉलेज रहेगा, आप उतना कॉन्फिडेंस रहेंगे किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करने से रिलेटेड। क्या होता है, देखिए ये जो लॉन्ग टर्म का निवेश है वो कोई यहाँ पर दोस्तों 1-2 दिन की बात नहीं है कि हमने टेक्निकल देख लिया और यहाँ पर जो स्टॉक ने इम्प्रूवमेंट दिखा दी, या ऐसा नहीं है। हमें वेल्थ जनरेट करनी है या मल्टी बैगर रिटर्न कमाने हैं तो थोड़ा कंपनी के बारे में समझना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, DCX सिस्टम इस कंपनी की बात करें तो इसके पास बहुत ही यूनिक और वैल्यूबल प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर एरोस्पेस से रिलेटेड बात करें या यहाँ पर चिप जो होते हैं सेमीकंडक्टर के, या खास कर हम जैसे जो मदरबोर्ड होते हैं उससे रिलेटेड काम रहने दो, ये कंपनी करती है। अभी ये मदरबोर्ड वगैरह हर किसी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और यहाँ पर आप चाहे तो एरोस्पेस में खास कर देख सकते हैं, स्पेस में देख सकते हैं, इनके केबल वगैरह यूज़ होते हैं। सैटेलाइट के लिए भी ये यहाँ पर अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर चिप जो होते हैं उससे रिलेटेड भी, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी इस कंपनी के पास है। यानी दोस्तों चाहे तो ये यहाँ पर हम डिफेंस सेक्टर के अंदर भी कह सकते हैं, यहाँ पर मिसाइल से रिलेटेड भी एंड अदर यूनिक जो यहाँ पर सेक्टर है वहाँ पर भी कंपनी का आपको बिजनेस देखने को मिलेगा। ये मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू बताया कंपनी के बारे में। अभी यहाँ पर हम और भी बहुत सी चीज़ें समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी क्यों कॉन्फिडेंस है, यानी उनके अंदर क्यों यहाँ पर उनको ग्रोथ की एबिलिटी दिखाई देती है, तो उसके पीछे का उन्होंने रीज़न बताया कि ये जो इंडस्ट्री है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। और डिफेंस से रिलेटेड देखिए दोस्तों, अभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर भारत, जो यहाँ पर सेल्फ रिलायंस का इनका मिशन है, उसके अंदर उन्होंने यहाँ पर पिछले ही जो ऑर्डर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री के लिए निकाले 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ के वर्थ के ऑर्डर थे। और दोस्तों ऐसे ही ये इंडस्ट्रीज़ आने वाले 5 से 10 सालों में और तेज़ी से आपको डिफेंस के सेक्टर के अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। और ये सभी चीज़ें वो बता रहे हैं। यूनियन जो बजट आता है आप सभी को पता है, उसके अंदर लगातार पर ईयरली या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी बजट आते हैं उसके अंदर डिफेंस सेक्टर को एक वैल्यूबल और ज़बरदस्त वेटेज अभी दिया जा रहा है, आप सभी जानते हैं। जैसे दोस्तों कोविड-19 के बाद में हमने आत्मनिर्भर की बात कही, तब से यहाँ पर ये चीज़ें हमें बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कंपनी कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं करती कि जिससे यहाँ पर हम कह सके कि कंपनी में कोई वैल्यू नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे तो यूनिक एबिलिटी क्या होती है दोस्तों, जो कंपनी के क्लाइंट होते हैं, जितने बढ़िया और शानदार इंडस्ट्रीज क्लाइंट होंगे उतना कंपनी को बेनिफिट मिलता है। अभी यहाँ पर इनके जो यहाँ पर आप DCX सिस्टम लिमिटेड के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग
ये 3 कैटेगरी में ये डिवाइड होते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन और अदर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की जो बात आ रही है उसके अंदर क्या है, तो केबल और यहाँ पर वायर हार्नेस, इसके यहाँ पर फोकस कर रहे हैं वो, फोकस ऑन ग्रोविंग दिस हाई मार्जिन बिजनेस। ये हाई मार्जिन का बिजनेस है जिसको ये ग्रो करना चाहते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं थोड़ा, ये पाई चार्ट या यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्री डायग्राम यहाँ पर दी गई है ये, तो इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। इसके अंदर EMS बोल तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से जुड़े हुए जो भी यहाँ पर ये कोर इनके बिजनेसेस है दूसरे, उसके अंदर भी बहुत अच्छी वैल्यू है। तो डिफेंस से जुड़े हुए सेक्टर के कुछ सिस्टम रहने दो, रडार से रिलेटेड रहने दो, या कुछ यूनिक मिसाइल वगैरह से रिलेटेड। और यहाँ पर IOP देख सकते हैं, ये सिस्टम इंटीग्रेशन में आते हैं। नॉन IOP ये भी यहाँ पर इनके आपको देखने को मिलेंगे। एंड अदर में किटिंग, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल पार्ट में किट जो होते हैं उसकी बात हो रही है। ये आपको मैंने जैसे बताया कि जिसका हर किसी सेक्टर में यूज़ काफ़ी बढ़ रहा है और बहुत अच्छे कैपेक्स वगैरह भी लेकर आ रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि DCX सिस्टम ये यहाँ पर डिफेंस एंड एरोस्पेस से जो भी यहाँ पर चीज़ें ज़रूरत वाली है वो बना कर बेचने का काम करती है। तो आप समझ रहे हो कि क्या क्या कंपनी के पास स्ट्रेंथ है। थोड़ा यहाँ पर इस बिज़नेस को जितना यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे प्रोडक्ट के साथ में तो आपको पता चलेगा। ये प्रोडक्ट है इनके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड अदर भी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के इमेजेस उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। तो अब इस स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि इस स्टॉक में क्या यहाँ पर उम्मीद हम कर सकते हैं ग्रोथ की। यहाँ पर दोस्तों DCX सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के बिजनेस को, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कोई आउट परफॉर्म सेक्टर को प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता ऐसा नहीं है। जो सेक्टर ग्रोथेबल है और जिनके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है, ऐसे सेक्टर को ही ये यहाँ पर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि इनके पास उम्मीद अच्छी है आगे आने वाले समय में ग्रोथ कर दिखाने की। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको समझना हमारा काम है कि कहाँ पर और किस वजह से कोई कंपनी परफॉर्म कर पाती है। ऐसे ही किसी सेक्टर में या किसी कंपनी में तेज़ी नहीं आती जब तक उसके अंदर एबिलिटी नहीं है सेल्स और प्रॉफिट को अच्छे से प्रेजेंट करने की, तो कोई भी लोग यहाँ पर उसके अंदर निवेश नहीं करते हैं। तो DCX सिस्टम लिमिटेड का जो शेयर है अभी चल रहा है दोस्तों लगभग राउंड फिगरली 300 रुपये पर, और पिछले 1 महीने में इस स्टॉक ने डाउन ट्रेंड दिखाया, बट 6 महीने में जो गजब का रिटर्न कमा कर दिया निवेशक को वो यहाँ पर देखने लायक है। और मैंने पहले ही आपको बताया था जब इसकी लिस्टिंग हुई उसके बाद में भी कि इसमें पोटेंशियल है। और इसने देखिए सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने से लेकर अक्टूबर से ही पहले हम कह सकते हैं, देखिए मार्च से लेकर ये स्टॉक सितंबर के अंदर ही 133% का रिटर्न कमा कर दे दिया निवेशक को। तो रिकवरी देखिए कितनी फास्ट की है, ये बताता है कि स्टॉक के अंदर के स्ट्रेंथ के बारे में। और दोस्तों अभी इसके जो पिछले रिजल्ट थे जून 2023 के, तो इसके अंदर कंपनी का हमें रेवेन्यू डाउन देखने को मिला। अभी रेवेन्यू डाउन क्यों है, मार्जिन इतने स्ट्रांग कैसे, क्या 116% से मार्जिन बढ़ गए, तो ऐसा कमाल कैसे क्या, तो मैं आपको कमाल के बारे में बताता हूँ, आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। तो बिज़नेस तो हमने समझ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपको इस कंपनी के अंदर जो यहाँ पर प्रेशराइज सेल्स देखने को मिल रहा है या रेवेन्यू कम देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर दोस्तों कंपनी के अभी यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड थोड़ा यहाँ पर और बढ़नी चाहिए। ज्योग्राफिक एरिया की बात करें तो ये कंपनी का इंटरनेशनल लेवल पर भी बिज़नेस अच्छा खासा है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इस कंपनी को फ़ायदे के बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सोच सकते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें, कंपनी इज़ द लार्जेस्ट इंडियन ऑफसेट पार्टनर टू इजराइल डिफेंस कंपनी। अभी देखिए इजराइल में चल रहा है वॉर, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उतना इस कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। ये थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मिलेगा ही ज़्यादा, ऐसी बात नहीं, बट इन्होंने पार्टनरशिप की है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको यहाँ पर बेनिफिट्स मिल सकते हैं।
तो ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी। और जो इनके नंबर हमें प्रेशराइज देखने को मिले हैं तो उसके पीछे इनके क्लाइंट देखिए हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पर DCX सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के क्लाइंट है वो आप देख सकते हैं इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, कोरिया एंड इंडिया, ऐसे यहाँ पर देशों से आते हैं। तो थोड़ा प्रेशर अभी दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आएगी। तो आप यहाँ पर इनके जो यहाँ पर बिज़नेस पर फोकस कर सकते हैं और इनके क्लाइंट जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी कंपनीज आपको दिखाई देंगे जो इनके लिए बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाले पॉइंट साबित हो रहे हैं। अभी जैसे कि सवाल आता है कि सर इसमें अभी यहाँ पर वैल्यूएशन कैसा है, तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा ये स्टॉक मॉडरेट लेवल पर है, ना कोई ज़्यादा महंगा ना कोई ज़्यादा सस्ता, एक ठीक ठाक लेवल पर है। क्योंकि इसका पी रेशो देखिए 37 का है और रिटर्न इक्विटी 20 का, यानी कि दोनों यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर है। और इसकी शेयर होल्डिंग और अपडेट होकर नहीं आई सितंबर 2023 की। आने के बाद मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है इसके शेयर होल्डिंग के अंदर। तो आप यहाँ पर ऐसे भी देखेंगे तो आपको बढ़िया बात देखने को मिलेगी कि अभी भी प्रमोटर काफ़ी कॉन्फिडेंस है कंपनी के अंदर, 71% का स्टेक अपने पास रखा है और DIS के पास भी 9% है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि पब्लिक जो है 18% का स्टेक लेकर बैठी है, FIS के पास नॉर्मल स्टेक है। तो वैसे तो सभी चीज़ें ठीक है। और हम यहाँ पर अभी अगर कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी का जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू ईयरली बेसिस पर अच्छा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्वार्टरली भी कंपनी के अंदर थोड़ा अनसर्टेनिटी रही, बट कंपनी और उम्मीद से अच्छा परफॉर्म कर सके, ये यहाँ पर हमारे एक्सपेक्टेशन रहेंगे। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और अदर सेक्टर में भी ये वेटेज कंपनी रखती है। तो थोड़ा आप इसको रडार पर रखकर चल सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आप समझ रहे हैं क्या क्या कंपनी में हो रहा है और आपको किस तरीके से इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स देखकर आगे बढ़ना चाहिए। और इनके की प्रोडक्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको मेजरली इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज में मैन्युफैक्चरिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड अदर में, जैसे मैंने आपको अभी इमेजेस में बताया, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीज़ें कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज में दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच। आप ज़रूर इस कंपनी के बारे में प्रॉपर और स्टडी कर डिसीजन ले सकते हैं।